ओम शांति। आज की तारीख है 30/7/2023, 30 जुलाई 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज है 25/3/1995 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। आज मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्पों का खजाना। जो हम सोचते हैं, जो हमारे मन में चिंतन चलता है, जो विचार चलता है, तो हम सब बाबा के बच्चों का सबसे श्रेष्ठ खजाना कौन सा है? वो खजाना। अब बाबा हमको आज की मुरली में समझा रहे हैं कि अगर वो खजाना हमारे पास सेफ रहता है तो हम माया के विकारों से, माया के बार से कैसे बच सकते हैं। तो देखते हैं इस मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा चारों ओर के बच्चों के खजानों के खाते देख रहे थे। हर एक बच्चे को बहुत खजाने दिए बाबा ने, अविनाशी अनगिनत खजाने। हम आत्मा के 7 गुणों का खजाना, हमारी अष्ट शक्तियों का खजाना, 7 गुण जो हमें पता ही नहीं थे कि हमारे अंदर शांति, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, पवित्रता, ये सब खजाने हमारे अंदर ही हैं, मुझ आत्मा में ही हैं। वो बाबा ने हमको बताया। तो बाबा ने अष्ट शक्तियों का ज्ञान कराया, तो बहुत खजाने दिए। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी दी। अभी भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है हम बाबा के बच्चों का, और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वही आधार है, उसी के ऊपर और सारे खजाने डिपेंड करते हैं। तो वो ही विशेष देख रहे थे। अब सबके खाते में जमा कितना है, सबके खाते में वो खजाना कितना जमा है। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्पों का खजाना है, जो हम सोचते हैं। मन तो मुंह से तो साइलेंट रहते हैं, कभी कभी वाणी नहीं चलती है, लेकिन मन चलता रहता है। तो जो हम विचार करते हैं, जो संकल्प करते हैं, बाबा कहते हैं आप बच्चों का सबसे श्रेष्ठ खजाना है संकल्पों का खजाना। और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच जाते हो। संकल्प द्वारा हम भावना करते हैं कि मैं आत्मा प्रकृति से निकलकर पहुंच जाती हूँ अपने घर, शांति धाम, परम धाम। तो संकल्प से हम परम धाम पहुंच जाते हैं और वहाँ की शांति हमको प्राप्त होने लगती है। तो संकल्प में इतनी ताकत होती है। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ की हो, कमज़ोरी की हो, श्रेष्ठ संकल्पों की हो, सेकंड के संकल्प का हो, कमज़ोरी का हो, व्यर्थ का, अपना सकते हो। अब संकल्प किया कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया मैं तो कमज़ोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। इतना इफ़ेक्ट, इतना प्रभाव संकल्प का हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे ही मैं संकल्प करती हूँ मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, वैसे ही मुझ आत्मा की श्रेष्ठता बढ़ती जाती है, मेरे अंदर वो गुण आते जाते हैं। और कमज़ोरी का गुण बाबा कहते हैं, जब कमज़ोरी का संकल्प करते हो तो खुशी गायब हो जाती है। याद में बैठते हो, जब शिव बाबा को याद करते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। जैसे कि मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, ये अनुभव करते हैं। ये हम संकल्प करते हैं कि मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, प्रकृति के मध्य चमकती हुई आत्मा हूँ, मैं लाइट का फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। ये स्थिति संकल्प से ही बनती है। तो संकल्प कितने शक्तिशाली हैं। तो बहुत बड़ा खजाना है बच्चों के पास। अब ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो और मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। सारा दिन मन बुद्धि को हम शुद्ध संकल्प देते हैं, नए नए सम्मान देते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर स्वरूप शक्तिमान आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ऐसे नए नए संकल्प हम अपने मन को देते हैं। तो मनन शक्ति का आधार भी बाबा कहें संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है। आज मुझसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपनी सहन शक्ति को धारण करना है।
तो धारणा का आधार भी संकल्प है। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो तो रिज़ल्ट क्या होती है? जो भी स्थिति चाहते हो वो बन नहीं पाती। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को कमज़ोर करते हैं। व्यर्थ सोचना, किसी के बारे में सोचना, पर चिंतन करना, वो तो ऐसा ही है, वो तो सुधरता ही नहीं। बहुत सारे ऐसे व्यर्थ हमारे अंदर चलते रहते हैं और वो हमारी बुद्धि को कमज़ोर करते हैं, स्थिति को भी कमज़ोर करते हैं। जिनका व्यर्थ बहुत चलता है, जो बहुत व्यर्थ की बातें सोचते रहते हैं, इधर इधर उधर उधर, व्यर्थ माना जिसमें बाबा की याद ना हो, जिसमें बाबा का ज्ञान ना समाया हो, उसके अलावा जो भी हम सोच रहे हैं वो हमारा व्यर्थ चलता रहता है। तो जिसकी बुद्धि कमज़ोर, कंफ्यूज्ड हो जाती है, निर्णय ठीक नहीं होता, सदा मूंझा हुआ होगा, अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, स्पष्ट निर्णय होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज़ी से व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा भी कोई बात कही, तो व्यर्थ की लाइन कतार लग जाती है, बिल्कुल क्यों लग जाती है। बाबा कहते हैं परेशानी या खुशी गायब होना या मन का उदास रहना, अपने जीवन से मज़ा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानी है। बिल्कुल उदास रहना, परेशान रहना, टेंशन में रहना, तो बाबा कहते हैं ये सब व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। अब कईयों को मालूम नहीं पड़ता मेरी स्थिति ऐसी क्यों हुई। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, हमने फिर भी खुशी कम क्यों, हमने तो कोई गलती की भी नहीं, फिर हमारी खुशी क्यों कम हो गई, उदासी क्यों, आज जीवन में मज़ा नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। कारण विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को तो चेक करते हैं, लेकिन छोटी गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। तो ज़रूर वेस्ट हुआ, बेस्ट का व्यर्थ गंवाने का खाता बड़ा हुआ है। माना व्यर्थ गंवाने का, अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, इधर चले गए, उससे बात की, इससे बात की, बाबा के मुरली का चिंतन करने के बजाय इधर उधर। तो बाबा कहते व्यर्थ गंवाने का खजाना बहुत बड़ा, खाता बड़ा हुआ है बच्चों का। अब ब्रह्मा बाबा को भी, और आप समझते हो कि चलो आज का दिन बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की। जब बच्चे व्यर्थ करते हैं तो बच्चे क्या सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, आज का दिन ऐसा निकल गया, हमसे कोई गलती। चेक किया, अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गवाया। यदि जमा नहीं होगा तो गवाने का खाता होगा ना। अंदर में समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। ब्रह्मा बाबा को देखा बच्चों ने, बहुत से ब्रह्मा बाबा को बच्चों ने देखा। ब्रह्मा बाबा के बारे में हमने बहुत सुना है, उन्हें इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। वो अपने संकल्पों के खजाने को कभी वेस्ट नहीं करते थे, हमेशा क्या सर्विस करनी है, अब आगे क्या कर सकते हैं, मुरली का मनन चिंतन, क्या सेवा कर सकते हैं, योग में अपना समय व्यतीत करते थे। आप सभी कौन हो, आप भी मास्टर हो ना, इकोनॉमी नहीं आती, खर्चा करना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स की लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है। खाया और खर्चा खत्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं। जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज़्यादा देखते हैं। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा। अगर हमने मन में कुछ व्यर्थ सोचा तो हमारे वही कर्म में आएगा, वही हमारे मुख से निकलेगा, व्यर्थ ही रहेगा। फाउंडेशन है संकल्प, जो हम जो करते हैं, हमारे संस्कार बनते हैं, हमारे कर्म हैं, उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन है हमारा किए हुए संकल्प। तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट तो हमने वेस्ट किया, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। तो इतनी फास्ट गति है, उस गति के प्रमाण चेक करो। अपने संकल्प शक्ति को बचत करो, फिर रात्रि को चेक करो, अपने संकल्प शक्ति की बचत करो। जैसे जब हम कर्म कर रहे हैं, कर्म योगी बन के कर्म करें, बाबा की याद में कर्म करें। जब हम फ्री हो, हमारा मन फ्री हो, जब हम कोई कर्म से मुक्त हो, उस समय हम सौमान में रह सकते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, इसका मनन चिंतन करते रहें, अपने मन को बिजी रखें। फिर रात्रि में चेक करें, अगर अटेंशन दें,
देकर कोई भी चीज़ की बचत करते हैं, चाहे बचत थोड़ी, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे 5 से 10 मिनट जो भी वेस्ट संकल्प जा रहे थे वह 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए। 12 घंटे में 5 मिनट भी कितने कितने हो जाएंगे और खुशी कितनी होगी। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना होगा, जमा होगा, समय पर जमा का खाता काम आएगा। जब हम सम्मान में अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिमान आत्मा हूँ, तो अगर कोई परिस्थिति ऐसी आती भी है अप एंड डाउन वाली, तो उस परिस्थिति का सामना, क्योंकि हमने अपने संकल्पों की शक्ति को जोड़ रखा है, खजाने को जमा कर रखा है, तो वो जो शक्ति है हमारे मन की उस समय हमारे काम आ जाएगी। नहीं तो जैसे क्या होता है, स्थूल में धन अगर जमा नहीं होता, अगर हमारे पास कभी धन जमा नहीं होता और हमारी कोई इमरजेंसी पड़ गई तो हम धोखा खा जाते हैं। ऐसे ही बाबा ने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया। बाबा कहते हैं यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन बुद्धि खाली खाली लगता है, ऐसा लगता है शक्ति नहीं है। बाबा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। रोना अच्छा नहीं लगता, जब विदेशी होते हैं वो बहुत कम रोते हैं तो उनको रोना नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है। वह कौन सी है? सच्ची दिल पर साहब राजी, सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं। तो सच्ची दिल है, इसके कारण बाबा के डबल प्यार के पात्र भी हो। सच्ची दिल रखी और बाबा को, शिव बाबा को तो राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी फिर इतना जल्दी करना चाहिए। उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो कि ये हो गया, ऐसा हो गया, फिनिश। कोई गलती हो गई तो बाबा कहते हैं बाबा को बताओ, उसको बार बार वर्णन नहीं करो, बार बार नहीं सुनाओ, हो गया, फिनिश। आगे के लिए अटेंशन रखो। सच्चे सच्चे तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा ही है जो गलती एक बार हो गई वो दोबारा से रिपीट ना हो। तो ये छोटे छोटे, बाबा कहते छोटे छोटे अटेंशन की बजाय टेंशन कर लेते हो, वो नहीं करना है। बड़े से बड़े जस्टिस बनो, अपनी चेकिंग करो। गंवाने का खाता जमा करते हो, कमाई ख़त्म हो जाती है, जमा का खाता ख़त्म हो जाता है। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं सोचो, बचा कर दिखाओ। 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिज़ल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया। अगर किसी के प्रति मन में कोई संकल्प आया, हमने उसी समय उसको चेंज किया। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, कोई भी सामान लेकर उसको हमने चेंज कर दिया। तो वेस्ट को बचाओ, ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। इस वर्ष बाबा सभी के बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं। कर सकते हो ना? तो अभी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी बहुत तेज़ी से जा रहा है। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जाता है। बचत का खाता किसका सबसे ज़्यादा होता है? बचत के खाते में नंबरवार कौन कौन होते हैं, बाबा वो लिस्ट निकालेंगे। अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने में आपको मेहनत नहीं लगेगी। कई कहते हैं बोलना नहीं चाहते, लेकिन पता नहीं बाबा मुख से निकल जाता है। लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म भी होता है तो पहले तो संकल्प आता है ना। अगर किसी से क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में, प्लान में आएगा कि अब किसी वो सामने आएगा तो ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले संकल्पों में आता है। ये क्या समझता है? प्लान चलता है। फिर समय को भी उसमें यूज़ करते हो। समय देखते रहेंगे कब आता है, कौन आता है। तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट हो जाता है। संबंध है संकल्प को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। समय को बचाया, संकल्पों को बचाया, तो बोल को बचाने का स्वतः ही हो जाएगा। तो वर्ष बीतता जा रहा है, अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। सोचते बहुत अच्छा हो, बाबा भी खुश हो जाते हैं। बच्चे सोचते हैं ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे,
खुश तो बाबा को कर देते हो, लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द ऐड करो। कोई भी संकल्प करते हो, अब हम बाबा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ भी अच्छा संकल्प करते हो तो बाबा कहते हैं उसमें सदा शब्द ऐड करो कि हम ये काम सदा करेंगे, हम अमृत वेला सदा करेंगे। थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो, उसके लिए जैसे पहले सुनाया ना कि अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो। साथ साथ इकोनॉमी एक नामी और एकांतवासी, ज़्यादा बोल में भी नहीं आओ, बोल भी बचाओ। बाबा कहते हैं संकल्प बचाने के साथ साथ अपने बोल को भी बचाओ। एकांतवासी बनो। देखा जाता है बोल में सारा दिन आते हो, उनके संकल्प समय सब खजाने ज़्यादा वेस्ट होते हैं। जो बोल में ज़्यादा आते हैं उनके संकल्प समय सारे खजाने वेस्ट हो जाते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत। एक शिव बाबा के अंत में खो जाना माना एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाबा के प्यार में, बाबा के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। अंत में चले जाओ अर्थात बाबा से जो प्राप्तियां हैं उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ, फिर देखो कितना मज़ा आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो और एक बाबा दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी। ऐसी स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता। तो इकोनॉमी करना जानते हो ना, बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति में रहने वाले, सदा बाबा की याद में रहने वाले अपने सभी खजानों को जमा कर सकेंगे। अच्छा, चारों ओर के रूहानी सच्चे डायमंड आत्माओं को, सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को अपने वाइब्रेशन वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाली चमकती हुई आत्माओं को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुश नसीब उन्हें कहा जाता है जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है, और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई, खुशियों की वैरायटी खजाना आप बाबा के बच्चों के पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन जो मिला है, वो स्वयं के प्रति और सभी के प्रति यूज़ करो, प्रयोग करो उसका, तो माला माल अनुभव करेंगे। खुश खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। स्लोगन है आज की मुरली से, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सच्ची सेवा है। आज बाबा ने हमें बहुत अच्छा खजाना दिया है। व्यर्थ संकल्पों से बचना है और एक के अंत में खो जाना, एक शिव बाबा की याद में खो जाना है। सभी प्राप्तियों के बाबा कहते हैं जैसे सागर को तलाशो तो अंदर खजाने निकलते हैं, ऐसे ही बाबा के प्यार में इस कदर खो जाना है, एक के अंत में खो जाना है। अच्छा, ओम शांति।